हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के टॉपिक को, यानी कि हमारे टॉपिक हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चंस को, बुक के यानी कि टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन को। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक पार्ट जान लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर कितने मेथड हम फॉलो करते हैं। तो दो होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम फर्म की गुडविल को फर्स्ट मेथड यानी कि कैपिटलाइजेशन की फर्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करेंगे तो कितने स्टेप फॉलो किए जाएंगे? 3। पहला स्टेप होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म को कैलकुलेट किया जाएगा, जिसे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड नंबर पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेट एसेट। अब नेट एसेट का एक और नाम क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसका फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसे हम आउटसाइड लायबिलिटीज भी कहते हैं। और थर्ड नंबर पे फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, फर्स्ट माइनस सेकंड मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म लेस नेट एसेट्स। सेकंड नंबर पे यानी कि अगर हम फर्म की गुडविल को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर रही हैं तो कितने स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे? इसमें 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट नंबर पे एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट, फर्स्ट माइनस सेकंड मींस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फोर्थ नंबर पे गुडविल, सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब हम करते हैं बुक के क्वेश्चन से शुरू। जो हमें क्वेश्चन अब तक हम कवर कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 23 तक, अब हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। तो आप देख रहे हैं अपनी बुक्स में और स्क्रीन पर। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से हमें कैपिटलाइजेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है, वो भी कैपिटलाइजेशन मेथड से, बट इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें कैपिटलाइजेशन का कौन सा मेथड यूज़ करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज़ करना है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज़ करना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अपने पेपर के अंदर ऐसा कुछ मिल जाता है तो बेटा ये आपकी चॉइस है कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख रुपीज़ गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख आपको दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ करेंगे सॉल्यूशन नंबर 24। सॉल्यूशन नंबर 24। अब कैपिटलाइजेशन का कोई सा भी मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। इसमें कितने स्टेप होते हैं? हमारे 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, इसका फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो भाई एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ROR लिख दिया। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में है या नहीं है? हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है, तो वही हमारा क्या मान लिया जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मान लिया जाएगा। अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 10% है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा, नीचे की जगह ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 लाख अपॉन में 10, ऊपर नीचे जो 100 था हटाने के बाद यहाँ चला गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म 20 लाख रुपीज़ आ गई। सेकंड नंबर पे हम क्या निकालेंगे? नेट एसेट्स। सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा नेट एसेट्स। क्या है हमारे पास? यहाँ लिखेंगे भाई नेट एसेट्स। इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़।
आप हमारे क्वेश्चन में देखेंगे, आप क्वेश्चन में देखेंगे टोटल कैपिटल दी गई है। आपको पता है नेट एसेट का एक और नाम था कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया कितना, 16 लाख रुपीज़, ये गिवन है। फिर क्या लिखेंगे आप थर्ड स्टेप पर, गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 20 लाख, माइनस नेट एसेट्स कितनी गिवन है, 16 लाख। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 4 लाख रुपीज़। ये बात क्लियर है आपको। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि फर्म ने अर्न किया है एवरेज प्रॉफिट, यानी कि हमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन का दिया गया है 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट के कुछ सालों का एवरेज दिया गया एक फर्म का 3 लाख रुपीज़। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री 15%, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न है 15% आपको दिया गया। एसेट ऑफ द बिजनेस वो रुपीज़ 17 लाख एसेट दिए गए हैं और लायबिलिटीज़ दी गई हैं 2 लाख रुपीज़ की। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ करेंगे कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 25 और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कितने स्टेप होते हैं, यहाँ पर होते हैं हमारे 3 स्टेप। फर्स्ट नंबर पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म लिखा जाएगा, देखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, और फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट है क्या हमारे पास, बिल्कुल है जी। हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया गया था 3 लाख रुपीज़, अपॉन में क्या हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है, बिल्कुल दिया गया है, कितना 15%। अब परसेंट हटाएंगे नीचे आएगा, वो हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 3 लाख फिर 15, और यहाँ नीचे 100 की जगह वो 100 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 20 लाख रुपीज़। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ गई है, 20 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या कैलकुलेट किया जाएगा, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, अब नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ या आउटसाइड लायबिलिटीज़। क्या हमारे पास नेट एसेट्स हैं, बिल्कुल हैं। कितने दिए गए हैं, 17 लाख। क्या हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल 2 लाख रुपीज़। इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 15 लाख रुपीज़ फर्म के नेट एसेट्स आ चुके हैं। फिर थर्ड स्टेप पे क्या हम निकालते हैं, फर्म की गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है, 20 लाख माइनस 15 लाख, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 लाख रुपीज़ फर्म की गुडविल आ गई। कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है कि ए और बी पार्टनर्स एक फर्म में, कैपिटल से उनकी 3 लाख और 2 लाख, यानी कि ए ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया 3 लाख और बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीज़।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है उनका 20%। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,50,000, यानी कि हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही दी गई है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म के बेटा दो नाम और होते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी इसी का नाम होता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ वैल्यू दी गई है। फिर कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है। 3 स्टेप फॉलो किए जाएंगे, करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 26, और कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे, यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। यहाँ हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 7,50,000। यहाँ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिया गया है। सेकंड नंबर पे हमें क्या दिया गया है, हमें सेकंड नंबर पे दिया गया है, क्या है, हमें कैलकुलेट करना क्या, दिया नहीं हुआ, हमें कैलकुलेट करना क्या है, नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स के लिए टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज तो नहीं है, बट हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख और 2 लाख, यानी कितना आ गया, 5 लाख रुपीज़ हो गया ना। वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही, क्योंकि किसी का नाम क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड नंबर पे हम क्या निकालेंगे, गुडविल। थर्ड नंबर पे क्या निकाला जाएगा, गुडविल। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी दी गई है हमें क्वेश्चन में, 7,50,000, और नेट एसेट्स कितने दिए गए हैं, 5 लाख रुपीज़। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 2,50,000। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया कि पुनीत और तरुण ने एक बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस है उनका क्रेडिट बैलेंस दिया गया है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का 2,50,000 ईच का मतलब 2,50,000 पुनीत ने बिजनेस में लगाए हैं रेस्टोरेंट के, और तरुण ने भी 2,50,000 बिजनेस में लगाए हैं, यानी कि 5 लाख पे वो बिजनेस में लगा चुके हैं, 5 लाख रुपीज़। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में भी उनके बैलेंस दिया गया है। पुनीत के करंट अकाउंट का बैलेंस है 30,000 और तरुण का करंट अकाउंट का बैलेंस है 20,000, तो ये पैसा भी उन्होंने लगा रखा है। फर्म के पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है अभी, रेगुलरली अर्निंग, एंड उनका एवरेज प्रॉफिट लास्ट के 5 सालों का दिया गया है 1 लाख रुपये, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया गया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। स्टार्ट करेंगे हम, तो वही पहले लिखा जाएगा कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है, लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 27, और फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मेथड जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करेंगे। कितने स्टेप होते हैं इसमें होते हैं 3 स्टेप्स। फर्स्ट नंबर पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म लिखा जाएगा। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म में फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। क्या है हमारे पास, बिल्कुल है, और रेट ऑफ रिटर्न दोनों ही चीज़ दी गई हैं। लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है कितना, 1 लाख रुपीज़ लास्ट के 5 ईयर्स का दिया गया है एवरेज क्वेश्चन में, और ये है 10%।
तो यहाँ लिखेंगे भाई 1 लाख अपॉन में 10 100, ये आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई 10 लाख रुपए। उसके बाद क्या लिखा जाएगा यहाँ पर सेकंड नंबर पे, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होते हैं ये। तो क्या नेट एसेट्स हैं हमारे पास? हमारे पास है। क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितने हैं? तो एसेट्स में जो उन्होंने पैसा लगा रखा है, कैपिटल से, वही तो है मैं बेसिकली। तो एसेट्स कितने हैं? जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कैपिटल से, कितना? 2,50,000 पुनीत ने इन्वेस्ट किए हैं, 2,50,000 तरुण ने इन्वेस्ट किए हैं। और उनका जो किसका बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी तो एक तरह से क्या है, कैपिटल ही तो है, 30 और 20। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5,50,000 नेट एसेट है फर्म के। फिर थर्ड नंबर पे क्या लिखा जाएगा, गुडविल। गुडविल फॉर्मूला क्या बनेगा, जो है होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या था, 10 लाख रुपीज़, और माइनस करेंगे नेट एसेट 5,50,000 रुपीज़, कितना आ गया, 4,50,000 फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट दिया गया है लास्ट के 5 ईयर्स का हमें, 54, 42, 39, 67, 59,000। फिर है कैपिटलाइजेशन का रेट, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न 20% है, और नेट एसेट की भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें कैलकुलेशन के लिए यानी कि सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ किया जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, यहाँ करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या हमारे पास वैल्यू है या हमें कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। फिर कुछ जगह छोड़ दी जाएगी क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और यहाँ पे कुछ लाइनों का गैप भी रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक हमारे पास आ पाएगा। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, पहले तो एक वर्किंग के अंदर एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा। पहली बात तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट में जो हमें दिया गया उनको एज इट इज लिखना शुरू करेंगे। तो कितना हमें दिया गया है, तो यहाँ दे रखा है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 54,000, फिर नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 42,000, देन 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने सालों का ये प्रॉफिट दिया गया है, 1 2 3 4 5,
डिवाइड कर दिया जाएगा 5 से। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,61,000 डिवाइड करेंगे 5 से, ये आ जाएगा 52,500। अभी 52,500 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया है। तो हमारा जो फॉर्मूला था इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का, वहाँ पे लगा दिया जाएगा एवरेज प्रॉफिट जो भी था अपन में रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 52,500। तो यहाँ लिख देंगे हम 52,500 एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया 20%। 20% सिंप्लीफाई करेंगे तो 52,500 अपॉन में 20 और ऊपर चले जाएगा 100, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2,61,000। तो ये क्या आ गया 2,61,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद सेकंड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट्स, और इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें एज इट इज़ दिया गया है नेट एसेट 2 लाख रुपीज़। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स 2,61,000 माइनस कितना है 2 लाख, कितना है 2 लाख। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई है 61,000। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 29 हम यहाँ देख रहे हैं, दिया गया है कि फर्म ने अर्न किया है एवरेज प्रॉफिट कितना 4 लाख रुपीज़ का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से और दूसरा सिर्फ सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर गुडविल फर्म की 3 ईयर परचेज गिवन है तो फिर एसेट दिए गए हैं और लायबिलिटी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए चीज़ हमें दी गई है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, एवरेज प्रॉफिट है, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड को 3 ईयर परचेज से करना है, एसेट दिए गए हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ दी गई है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 29 और कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला जो हम स्टेप यूज़ करेंगे, जो पहला मेथड फॉलो किया जाएगा फर्म की गुडविल के लिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में अपने देखते हैं कि क्या हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में हमें लास्ट के कुछ सालों का एवरेज दिया गया है कितना 4 लाख। इस सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास डायरेक्ट गिवन नहीं है बट उसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो टोटल एसेट कितने हैं हमारे पास 40 लाख रुपीज़, माइनस करेंगे कितना है ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज 7,20,000 और रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, ये गिवन है 10%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32,80,000 और परसेंट हटाएंगे 10 अपॉन में 100, ये कितना आ गया 3,28,000। ये क्या गया नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। तो थर्ड नंबर पे लिखा जाएगा जी सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, ये हमें दे रखा था क्वेश्चन में, कितना दिया गया था 4 लाख रुपीज़ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट था 3,20,000
8,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 72,000। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या लिखा जाएगा, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना था, 72,000 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको तो 72,000 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 7,20,000, 7,20,000 रुपये। ठीक है, फिर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तो हमने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ किया था। अब सिंपल तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे तो, यानी कि अगर इसी इंफॉर्मेशन से हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन से नहीं, सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो यहाँ पर भी 4 स्टेप्स का यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट नंबर पे है एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट नंबर पे क्या है, एवरेज प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, कितना है, 4 लाख रुपीज़। सेकंड नंबर पे हमें पता है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना गिवन है, 3,28,000 रुपीज़, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इसी क्वेश्चन में। और थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट लिखा जाएगा, वो भी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आ जाएगा 72,000 रुपीज़। तो ये 3 कॉमन स्टेप्स थे, तो हमने वो लिख लिया। अब जो अलग है सिर्फ उसको लिखा जाएगा, यानी कि गुडविल को। फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट है 72,000 और मल्टीप्लाई करेंगे आप परचेज ईयर से, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3, तो ये आ जाएगा 2,16,000। ये आ गई फर्म की गुडविल। अगर हम फर्म की गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 2,16,000, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करेंगे तो आएगी 7,20,000। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप देख रहे हैं, वहाँ दिया क्या गया है कि एक फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट 5 लाख रुपए। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट मान लिया जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10%। एसेट दिए गए गुडविल को हटाकर, और आउटसाइड लायबिलिटी दी गई हैं। तो टोटल एसेट है 55 लाख और लायबिलिटीज़ है हमारी 14 लाख। आपको पता है एसेट और लायबिलिटीज़ का यूज़ होता है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे तो सॉल्यूशन नंबर 30 यहाँ लिखा जाएगा, और मेथड कौन सा पहले यूज़ करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितने स्टेप होते हैं हमारे, 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। उससे पहले देखते हैं क्या एवरेज प्रॉफिट है, बिल्कुल है जी। तो यह लिखा जाएगा भाई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। अब भाई एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 5 लाख रुपीज़, अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, 10%। 10%। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 लाख अपॉन में 10 और ऊपर आ जाएगा 100%, हटाएंगे नीचे से ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना आ गया, 50 लाख, 50 लाख रुपए कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई फर्म की। सेकंड नंबर पे क्या लिखा जाएगा, सेकंड नंबर पे लिखेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स कितने हैं, 50 लाख रुपए के। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कितनी हैं, टोटल एसेट्स कितने हैं, 55 लाख के, नॉट 50, 55 लाख के हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं 14,000, नॉट 41, इट्स 14,000 की।
ठीक है, ये आ जाएगा 41 लाख। इसके बाद क्या लिखेंगे, गुडविल। क्या लिखा जाएगा, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। तो बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है, 50 लाख। माइनस नेट एसेट्स है 41 लाख। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 9 लाख रुपीस। तो हमने एक गुडविल कैलकुलेट किया है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अगर इसी क्वेश्चन को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, हमारे फर्म की गुडविल क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम कितने मेथड यूज़ करते हैं, कितने स्टेप्स यूज़ करते हैं, वो है पहला 4 स्टेप यूज़ करते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 5 लाख रुपीज़। फिर हम यूज़ क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। टोटल एसेट हैं 55 लाख रुपीज़ के और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हमें दी गई हैं कितनी, 14,000 की। रेट ऑफ रिटर्न है 10%। इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 41 लाख इंटू में 10 अपॉन में 100 और ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 4,10,000। फिर थर्ड नंबर पे लिखा जाएगा क्या, सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 4,10,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000। उसके बाद कैपिटलाइजेशन के अंदर इसका फोर्थ स्टेप क्या होता है, गुडविल का सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपका, 90,000 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न है 10%। यहाँ लिखेंगे भाई 90,000 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100, ये आ गई फर्म की गुडविल 9 लाख रुपए। तो चाहे तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करें, चाहे एवरेज प्रॉफिट से, आंसर क्या आएगा, सेम, यानी कि फर्म की गुडविल सेम ही आएगी। अब करेंगे हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया क्या गया, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को फर्म के पास एसेट हैं 1 लाख रुपए के, एक्सक्लूडिंग स्टॉक। स्टॉक भी बिजनेस का एक एसेट ही होता है, इसको हटाकर है। तो अगर मुझे टोटल एसेट जानने हैं तो बेटा इस एक्सक्लूडिंग पार्ट के एसेट को भी मैं ऐड करूंगा। इंक्लूडिंग होता तो कुछ नहीं होता, ठीक है। करंट लायबिलिटी दी गई है 10,000 रुपये, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस हिसाब से है। फिर है कि बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। फर्म की गुडविल दे रखी है 60,000, अब तक हम कैलकुलेट करते थे, अब हमें गुडविल दे दी है 60,000 और परचेज ईयर कितना है 4। कौन सा मेथड यूज़ करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है हमें, और एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को ही एक्चुअल प्रॉफिट कहा जाता है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं हम, लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 31 और यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, सिंपल में सुपर प्रॉफिट मेथड का बोला गया था क्वेश्चन में। 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे एवरेज प्रॉफिट, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट। क्या हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, जी हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जी एक्चुअल प्रॉफिट निकालो, और एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट की बात चल रही है, तो इसके लिए हमने जगह छोड़ दी। फिर सेकंड नंबर पे हम क्या लिखते थे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अभी थोड़ा सा और गैप रखेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो यहाँ गैप रख दिया जाएगा इतना। इसके बाद 1-2 लाइन का गैप रखेंगे अगले पेज पर भी। उसके बाद आप लिखेंगे क्या,
थर्ड नंबर पे लिखा जाएगा सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट नंबर पे लिखेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। अब क्वेश्चन में हमें गुडविल दी गई है, क्वेश्चन में हमें गुडविल की वैल्यू दी गई है। वो कितनी दी गई है? 60,000 रुपीज़। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है और परचेज ये दिया गया है 4। बेटा 4 यहाँ मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो कहाँ जाएगा? ये डिवाइड में चले जाएगा। तो 60,000 अपॉन में 4, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000, 15,000। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को बेटा ऊपर लिख दिया जाएगा 15,000 रुपये। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या दिया गया कुछ, तो हम क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था एसेट हैं और लायबिलिटी हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसे हम आउटसाइड लायबिलिटी भी कहते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न। तो टोटल एसेट कौन से थे? तो बेटा यहाँ पर हमारे पास एसेट अगर मैं जानना चाहता हूँ तो जो दिया गया है यहाँ पे एसेट कितना है? 1 लाख रुपए। और प्लस में ये जो एक्सक्लूडिंग स्टॉक लिखा हुआ है, 20,000 को भी ऐड करेंगे, क्योंकि स्टॉक भी तो हमारे बिजनेस का एसेट ही है। तो टोटल एसेट आ गए माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी कितनी दी गई है आपको? 10,000 रुपये दी गई है। इनटू में रेट ऑफ रिटर्न, बेटा कितना परसेंट दिया गया है? तो ये दिया गया है 8%। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये कितना आ गया? 1,20,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई 8%। तो हम यहाँ करेंगे बेटा 1,10,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100, कितना आ गया? 8,800। तो ये क्या आ गया? 8,800 क्या आ गया? ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को पुट कर दिया जाएगा, कितना? 8,800। तो नॉर्मल प्रॉफिट पुट करेंगे 8,800। यहाँ पे नेगेटिव में साइड चेंज करेंगे तो 15,000 एज इट इज़, प्लस में 8,800, और एवरेज प्रॉफिट अपनी जगह रहेगा। तो इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आ गया? 23,800। ये क्या आ गया? फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट 23,800। तो यहाँ लिख दिया जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट 23,800। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।